अस्सलाम वालेकुम। गम हुसैन में रोना कैसा? बाज़ उलमा के नज़दीक गम हुसैन में रोना सुन्नत और बाज़ उलमा के नज़दीक गम हुसैन में रोना बिदअत। आइए दोस्तों देखते हैं मौलाना तारिक जमील साहब का इस बारे में क्या मौक़िफ़ है। उम्मे सलमा, आज एक फरिश्ता मिलने आ रहा है, बहुत ख़ास, किसी को दरवाजे, किसी को अंदर नहीं आने देना। दोस्तों उम्मे सलमा पैरे पे खड़ी हो गई। थोड़ी देर में हुसैन आ गए, छोटे बच्चे मासूम अभी, अंदर जाने लगे, उन्होंने रोक दिया, वो रोने लगे, वो रोए तो उन्होंने छोड़ दिया। थोड़ी देर के बाद अंदर से मेरे नबी के जोर जोर से रोने की आवाज आई, जोर जोर से रोने की आवाज आई। उम्मे सलमा रह न सकी, भाग के अंदर गई तो आपने क्या देखा? आपने हुसैन को यूं सीने से चिमटाया हुआ और ऐसे हिल हिल के रो रहे थे, ऐसे बिलक बिलक सिसक सिसक के रो रहे थे। आपके आंसू आपके रुखसार और दाढ़ी पर उतर कर रहे और आपने यूं खींचा हुआ, ऐसे दबाया हुआ था। तो हजरत उम्मे सलमा ने कहा, मेरे माँ बाप कुर्बान या रसूलल्लाह, क्या हुआ? आप ऐसे तड़प के क्यों रो रहे हैं? तो आपने रोती आवाज में कहा, बहते आंसुओं के साथ, कपकपाते बदन के साथ, कि उम्मे सलमा, ये फरिश्ता जो मुझे मिलने आया था, ये मेरे बच्चे को देख कर कह रहा है कि आपकी उम्मत इस बच्चे को कत्ल कर देगी और जहां उसका खून गिरेगा वो मिट्टी मुझे दिखाई है उसने। कहा मैं इसलिए इस पे रो रहा हूं। अभी तो वो शहीद नहीं हुए और रोया जा रहा है, तो हम तो उनकी शहादत पे रोते हैं भाई, हम तो उनकी शहादत पे रोते हैं और ये क़यामत तक रोते रहेगी दुनिया। क़यामत, ये अल्लाह का निज़ाम है, उसने करबला के वाक़े को यूं कर दिया जैसे हर साल आज ही हुआ है। आज ही हुसैन शहीद हो रहे हैं, आज ही अब्दुल्ला का सर कट रहा है, आज ही ज़ैनब की चादर को खड़ा जा रहा है, आज ही लाशों को घसीटा जा रहा है। वो मैं हैरान होता हूँ, टीपू सुल्तान सरंगापटम में शहीद हुए, दुश्मन कौन? अंग्रेज, कौन? काफिर। तो बरतानवी लश्कर ने उनको तोपों की सलामी देकर दफन किया और इज्जत और एहतराम के साथ दफन किया। और मेरे नबी के नवासे की लाश को उन कम वक्तों ने कफन भी ना पहनाने दिया, जनाजा भी ना पढ़ने दिया, दफन भी नहीं करने दिया। अगले दिन बनु असद के बारे में पता चला अमर बिन साद को, तो रातों के वो उनको दफनाने वाले हैं, तो रातों रात उनको बगैर जनाजों के मिट्टी में दबा दिया और ऊपर पानी छोड़ दिया कि कोई पता ही ना चले हुसैन की लाश। बनु असद का बूढ़ा आया, अगले जब पानी खुश्क हो गया वो आया और उसने मिट्टी उठा उठा के सूंघना शुरू किया। सुभान अल्लाह, सूंघ रहा है, सूंघ रहा है, सूंघ रहा है। एक जगह की मिट्टी उठा के सूंघा तो उसमें जन्नत की खुशबू थी, तो तड़प के बोला, ये मेरे नबी के नवासे की कब्र है, ये मेरे नबी के नवासे की मिट्टी है। कि वो जन्नत के सरदार थे तो कब्र भी जन्नत की खुशबू फैला रही है उसकी। हालांकि बिन देखी बात है, क्योंकि उन्होंने रातों रात उनको दबा दिया कि इनका जनाजा भी ना हो, लानत हो उनकी कब्रों पर, उनकी हड्डियों पर, उनकी रूहों पर, उनकी मिट्टी पर, उनकी खाक पर। समझ में नहीं आता। नबी के घर के कुत्ते की भी हम तो इज्जत करेंगे अगर आज हमें पता चले ये नबी के घर का कुत्ता है। उन कम वक्तों के सामने नबी के नवासे खड़े थे, नबी की नवासियां थी और नबी की औलाद थी, और उनके दिल ऐसे पत्थर, आंखें ऐसी अंधी, कान ऐसे बहरे कि उन्होंने ऐसे तलवार चलाई जैसे सामने कोई रूमी लश्कर खड़ा हो या जैसे सामने कोई फारसी लश्कर खड़ा हो। इतने अजीम हस्तियां मैं कहां से बयान करूं, मैं कहां से बयान करूं। ये वो नसब है जिसको अल्लाह आदम तक महफूज रखे हुए है। और मेरे नबी ने फरमाया, कुल्लु सबबिन मुनक़तिउन इला यौमिल, कुल्लु नसबिन व सबबिन मुनक़तिउन इला यौमिल क़ियामा इल्ला नसबी व सबबी व सअबुल्लुहा बिबलालिहा। क़यामत के दिन हर रिश्ता टूट जाएगा, हर नाता टूट जाएगा, हर सबब टूट जाएगा, लेकिन मेरी आल के साथ रिश्ता बाकी रहेगा, नसब का रिश्ता बाकी रहेगा, सबब बाकी रहेगा। मैं अपनी औलाद को पानी पिलाऊंगा, मैं अपनी औलाद की सिफारिश करूंगा। इसलिए मेरे भाइयों, वैसे तो किसी के ऐब ना देखो, किसी की बुराई ना देखो, पर सादात की बुराई, वो शिया हो, वो सुन्नी हो, वो बरेलवी हो, वो अहले हदीस हो, जो भी हो, वो अगर मेरे नबी की औलाद है तो उनके पाँव चूमो, उनके हाथ चूमो, उनका माथा चूमो। ये अल्लाह के महबूब हैं, अल्लाह के प्यारे हैं। मुझे मेरी औलाद महबूब है, आगे उनके पोते हो गए, आगे उनके बच्चे बच्चियां हो गए, नवासियां हो गए, पोते पोतियां हो गए, वो उनसे भी प्यारे लगते हैं। मेरे नबी ने ऐलान किया, मैं अपनी नस्ल को पानी लगाऊंगा क़यामत के दिन, मैं अपनी नस्ल को पानी लगाऊंगा क़यामत के दिन। पर इतने सारे फरमान के बाद भी क्या शहीद किया गया है, वो किस बेदर्दी से किया गया है।